सभी लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी से जुड़ जाएं। आज बाल विकास पेडागोजी जो ऑफलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे प्रश्न, वो सभी प्रश्न इस क्लास में और उन्हीं प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो बाल विकास पेडागोजी पूछी गई थी। तो पहला प्रश्न है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताएं आप लोग कौन सा इसमें से सही लग रहा है आप लोगों को। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल होता है। एस यानी क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जाता है, ये भी गलत है। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में सत्य है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है, बताएं। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण से। तो बच्चों में भाषा विकास प्रभावित होता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से होता है। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में कैसा होना चाहिए व्यवहार। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है, अंक उन्मुख होता है, केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है। एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान देना चाहिए प्रगतिशील कक्षा में। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। बताएं कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। प्रथा पूर्व चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथा चरण। ये दर्शाता है उत्तर प्रथागत चरण को। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, किस प्रकार के इस्तेमाल करने चाहिए बताएं आप लोग। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही लग रहा कमेंट करें। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए
जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, ऐसा भी नहीं, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, या जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करे, ऐसा नहीं। क्या करना चाहिए? जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, बताएं। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है किसकी? आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव की, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण के योगदान को, समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को, अभिप्रेरणा पर आरोपित प्रतिरूप के प्रभाव को। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। अगला प्रश्न है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? बताएं कौन सी क्रिया का उदाहरण है? क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? जेंडर सशक्तता, जेंडर धमकी, जेंडर प्रासंगिकता। ये दर्शाता है जेंडर पक्षपात। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? बताएं किसको देती है महत्व बाल केंद्रित कक्षा में? बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? किसको देती है? दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को। तो बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? बताएं प्राथमिक कारक सामाजिकरण का कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? अस्पताल के कर्मचारी, माता पिता का कार्यस्थल, निकटस्थ परिवार, बच्चे, पुस्तकें और पत्रिका। तो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक बच्चे का होता है परिवार, निकटस्थ परिवार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्षण के समरूप है?
बताएं कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है? जन्म से 2 वर्ष, संवेदी संवेदी गामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 साल से ऊपर अमूर्त। इसका आंसर है 7 से 11 साल। अगला प्रश्न, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गलतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो किस प्रकार की हो? बताएं किस प्रकार की होना चाहिए। आकलन की अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करे, सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, ऐसा आकलन योजना होनी चाहिए। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? बताएं कौन सी है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, समस्या को सुलझाने के दौरान अलग अलग बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बताएं कौन सा सही है। बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षण द्वारा ही मापा जा सकता है, ऐसा नहीं। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? पता है इसका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को? एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह कितना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, आत्मसातकरण समावेशन,
यह है प्रतीकात्मकता का। अगला प्रश्न, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? बताएं, लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं भाषा विचार पर? संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, ये लेव वाइगोस्की सुझाते हैं। तो आज के ऑफलाइन प्रीवियस ईयर ऑफलाइन पेपर के जो प्रश्न थे वो इस क्लास में लिए गए थे। तो अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल है, इससे जुड़ें। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। यहाँ पर फ्री PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए भी टेलीग्राम से जुड़ें। और अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुष्का परिवार की ओर से सभी लोगों को थैंक यू।